Assalamu alaikum everyone. Hope so you all are doing well and healthy. The topic of today's video, what is a cell? So let's start with the table of content. I will discuss you cell definition, what is a cell structure and organelles, types of cell. So first of all, I will discuss you cell definition. A cell is defined as the smallest basic unit of life that is responsible for all life processes. अब सेल की डेफिनेशन में बेसिकली तीन चीज़ें बताई हैं कि सेल स्मॉलेस्ट है बट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के जितने भी प्रोसेसेस हैं उनका रिस्पॉन्सिबल कौन है? सेल आर द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनकी स्ट्रक्चरल एक्टिविटी, उनकी फंक्शनल एक्टिविटी और बायोलॉजिकल यूनिट्स मतलब कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है? सेल. अ सेल कैन रेप्लिकेट इट्स सेल्फ इंडिपेंडेंटली. अब जो सेल की रेप्लिकेशन है वो इंडिपेंडेंटली इट्सेल्फ जो है सेल रेप्लिकेट करता है. हम सब जानते हैं कि जो सेल है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है. The bodies of animals, plants are made up of different types of cells. मतलब जितने भी living creatures हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स और बाकी जितनी भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनमें बहुत सारे सेल्स हैं और बहुत सारे सेल्स के अपने अपने फंक्शंस हैं और उनका अपना अपना स्ट्रक्चर्स है जो परफॉर्म कर रहे हैं. Each cell contains fluid called the cytoplasm. अब सेल है, सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. अब उस फ्लूइड के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं. हर ऑर्गेनेलिस का अपना अपना फंक्शन है. अब जाहिर बात है फ्लूइड जो है लिक्विड फॉर्म है. जब मतलब उस ज़ाहिरी बात है उसका कोई बैरियर होता है, नहीं तो ऐसे सारा जो लिक्विड है वो बाहर निकल जाए. अब एक बैरियर होता है, हम उसे मेम्ब्रेन कहते हैं जिसके अंदर फ्लूइड साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट होता है. ईच सेल कंटेन फ्लूइड कॉल्ड साइटोप्लाज्म विच इज़ इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन. मैंने बताया कि एक मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म इनक्लोज होता है. अब इस सेल की जो साइटोप्लाज्म का फ्लूइड है उसके अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में ऑर्गेनेलिस होती हैं और उन ऑर्गेनेलिस के साथ साथ सेवरल बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिनके अपना अपना कोई फंक्शन होता है. मोरएवर सेलुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलिस. मैंने बताया कि साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड फॉर्म में जो ऑर्गेनेलिस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं. Do you know human body is made up of 200 different types of cells. मतलब कि ह्यूमन बॉडी है जो इंसान है उसमें 200 जो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जिनसे वो मिलके बनी हुई है. मतलब बहुत सारे हैं. स्टेम सेल्स, नर्व सेल्स, ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, इम्यून सेल्स, इनेट सेल्स, एडेप्टिव सेल्स, जाइलम सेल्स, फ्लोएम सेल्स, बहुत डिफरेंट सारे. मतलब कि प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं. मतलब हम ये है कि 200 जो हैं ह्यूमंस में 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. व्हाट इज़ अ सेल? अ सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. The study of cells from its basic structures to the functions of every cell organelles is called cell biology. What is cell biology? अब एक सेल है, सेल के बेसिक स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को और उसके अंदर जो सेल की ऑर्गेनेलिस हैं उनको स्टडी करना सेल बायोलॉजी कहते हैं. मतलब कि जो सेल है, सेल की स्टडी को सेल बायोलॉजी कहते हैं. उसमें हम सेल बायोलॉजी में डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं, डिफरेंट जो रिसर्चर्स हैं वो सेल के स्ट्रक्चर्स को, डिफरेंट सेल्स के उनके फंक्शंस को, उनकी ऑर्गेनेलिस के फंक्शंस को डिफरेंट तरह से स्टडी करते हैं. हम इन सारी स्टडी को सेल बायोलॉजी कहते हैं. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. मैंने बताया कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो सेल से मिलके बने हुए होते हैं. अब या तो एक सेल मीन्स यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर्स, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं.
अब जो मल्टी सेलुलर मीन्स मैनी सेल्स एंड यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल्स। माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट नॉन सेल्स, ये बात याद रखने वाली है। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी एंड कन्वर्ट द न्यूट्रिएंट्स टेकन फ्रॉम द फूड्स इनटू एनर्जी। इन दिस स्लाइड हम देखेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर और सेल की ऑर्गेनेलिस कौन कौन सी हैं। अब हमारे पास ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल होती है जो साइटोप्लाज्म को इनक्लोज्ड करती है। मतलब साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलिस जो हैं सस्पेंडेड फॉर्म में कितनी सारी ऑर्गेनेलिस नज़र आ रही हैं, प्रेजेंट है। मतलब ये हमारे पास एंडोसोम्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम्स है, सेल न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम है, राइबोसोम्स हैं, गोल्जी ऑपरेटस है, साइटोसोल है, ऑटोफेगोसोम्स है, साइटोस्केलेटन है, सेल मेम्ब्रेन है, लाइजोसोम्स है, प्रोक्सिसोम्स है। अब ये जो सारी ऑर्गेनेलिस हैं बेसिकली ये सेल की, इन सब का अपना अपना फंक्शंस है, ये अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अब ये सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स, हम सब जानते हैं क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स। अब इन सब ऑर्गेनेलिस का अपना अपना फंक्शन है और ये एक हमारे पास सेल है। टाइप्स ऑफ सेल। अब यहाँ मैंने एक सेल जो है इसकी एग्जांपल एक फैक्ट्री से दी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फैक्ट्रीज़ होती है, फैक्ट्रीज़ में डिफरेंट लेबर्स होती है और एक फैक्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, कोई मैनेजमेंट का होता है, बहुत तरह के जो हैं वो डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब क्या होता है, फैक्ट्रीज़ में डिफरेंट लेबर्स डिफरेंट तरह के काम कर रही होती है, लेकिन उनका एक मेन जो कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है वो एक ही होता है। डिफरेंट टाइप्स की फैक्ट्रीज़ हैं, हर फैक्ट्रीज़ का अपना अपना जो है एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है। इसी तरह जो सेल्स हैं, सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स। मैंने जैसे पीछे बताया कि 200 जो ह्यूमन बॉडी है वो 200 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स से मिलके बनी होती है। अब क्या होता है कि सेल्स हैं, इनका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, इनकी अपनी ऑर्गेनेलिस होती हैं, और लेकिन इन सब का सारे सेल्स जो हैं वो अपना अपना फंक्शन है परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इन सब का एक जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। लिविंग क्रिएचर्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को कंट्रोल कौन करता है, सेल्स। वेरियस टाइप्स ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शनिंग्स, लाइक मतलब हमारे नर्व सेल्स होते हैं, उसके बाद हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स जो होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये सब अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इन सब का कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, पूरी बॉडी के फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट को मेंटेन करना। बेस्ड अब सेलुलर स्ट्रक्चर अगर हम देखें उसके मुताबिक जो है सेल की दो टाइप्स हैं। Based on cellular structure, there are two types of cells, prokaryotes and eukaryotes. इंशाल्लाह इन दोनों पे मैं नेक्स्ट वीडियो जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को फुली एक्सप्लेन बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर मिल सके। थैंक यू।